एक लेख और एक पत्र, है ना। किसने लिखा? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? किसको याद है? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 और मृत्यु 27 मार्च 1931। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, परंतु उनके पास और बहुत सारा गुण था। ठीक है, बोलो ना जी। हाँ, तो उनको हम लोग आज जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। समाज में बहुत सारे आदमी ये कहते हैं कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट है तो राजनीति वगैरह में क्या तुम नेता उता सबका देखते रहता है वीडियो, साइड होकर के रहो। जबकि वो यूपीएससी निकाल लेगा और आईएएस भी बन जाएगा ना, तो नेता के पीछे पीछे काम करना पड़ेगा, है ना। तो इतना खतरनाक सलाह देता है ना कि बस वो देश चला रहा है, कोई आदमी देश कैसे चल रहा है, सिस्टम के बारे में कोई बच्चा जान रहा है तो वो गलत है। इसलिए हमेशा सुनना सबकी चाहिए और करना अपना मन से, अपने अंदर बुद्धि ज्ञान विवेक को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो भगत सिंह क्या क्या कहा करते थे समाज के बारे में सुनिए। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। बिल्कुल सही बात है। भगत सिंह जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय ये बात कह रहे हैं। ठीक है, और ये बात अभी भी हम बता दें कि एक छोटा सा घटना मेरे साथ घटा। जब हम गांव में थे, अपने गांव में, तो पेपर पढ़ने का हमको बड़ा शौक था। तो हम पेपर पढ़ने के लिए ना 4-5 रुपये उस समय नहीं रहता था, समझ में आ गया है। तब पेपर पढ़ने के लिए चाय दुकान पर जाया करते थे। तो वहाँ पर आदमी से तू बच्चा आदमी काहे पेपर पढ़ने चला था, यहाँ पर हटो, अब पढ़ रहे हो, कोई छीन लेता था, पेपर नहीं पढ़ने देता था। समझ में आ गया। अभी देखो यूपीएससी जैसा एग्जाम, बीपीएससी सब तैयारी करता है जो बच्चा सब, वो डेली है ना टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे या कोई भी जो अपना पसंदीदा उसका अपना पेपर होता है, न्यूज़ पेपर डेली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी घटनाएं घटित हो रही है उस सब से क्वेश्चन पूछता है ना। तो वो आदमी को तो अपने कुछ पता नहीं था, ऊपर से क्या किया हम सबको डिमोटिवेट। और पता है अगले दिन जब जाते थे तो डर करके जाते थे, कहीं कोई फिर डांट दिया कि भाई पेपर पढ़ने आया बस। समझ में आ गया। एक तो बच्चा अरे गलत जैसे ताश खेलने जाता है, जुआ खेलता है, जो पवाने जाता है बिना मतलब का इधर उधर, तो वो सब काम करने जा रहा बच्चा तब डांटना चाहिए। ठीक है, उस समय तो मोबाइल इतना नहीं था, अभी मोबाइल ज़्यादा चलाएगा तब मनो नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो ये बात समझ लो कि विद्यार्थी को क्या राजनीति से दूर रहना चाहिए? नहीं, हमारे समाज से भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और भगत सिंह भी यही बात कहा करते थे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े आदमी महान आदमी जो बात करे वो बात हम करें, नहीं। हमारा कुछ मुद्दा को लेकर के पर्सनल सोच है, और उस सोच से यदि किसी भी आदमी से हमारा सोच नहीं मिलता है तो उसके लिए हम अपना सोच बदलते नहीं। समझ में आ गया। और हम इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं अभी कि हमारे साथ जो घटना घटा। ठीक है, इसे हम समझ सकते हैं आपकी इस चीज़ को लेकर के समाज में आदमी जो है सही चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा और गलत चीज़ को बढ़ावा देने का जो है काम करता है। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। भगत सिंह उस समय पाकिस्तान डिवीजन नहीं हुआ था, लाहौर पंजाब ये सब एक था। तब पंजाब जो पूरा राज्य है उसमें वहाँ का जो सरकार थी वो ये विद्यार्थी का जब कॉलेज में एडमिशन हो रहा था उसी समय उसको शपथ के रूप में ले लेता था। क्या बउआ, लिखित रूप से दो कि तुम है ना इसे कॉलेज में एडमिशन के बाद पॉलिटिकल काम से दूर रहोगे, यानी कि राजनीति में नहीं जाओगे। अभी देखो बांग्लादेश का क्या हाल हो गया है। तब विद्यार्थी को कमजोर में आकेगा तो उखाड़ देगा पूरा एकदम, है ना। विद्यार्थी का आरक्षण का मांग ही था जिसको सरकार है ना पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण पूरा विद्यार्थी आंदोलन हुआ। अभी जो है ये आंदोलन दूसरा रूप तो हमेशा से रहा है। बात कहीं से शुरू होगा जाएगा कहीं और, है ना। अभी वहाँ जो घटनाएं घटित हो रही है बांग्लादेश में वो कहीं से भी है ना प्रशंसनीय नहीं है, बहुत ही निंदनीय घटना हो रहा है। मानवता को संसार किया जा रहा है। ऐसा वीडियो जो फोटो आ रहा है ना, महिला सबके प्राइवेट पार्ट सबको एकदम कपड़ा सब ये करके मर्डर वगैरह कर करके क्या कहे मतलब ये ले करके वायरल किया जा रहा है। आदमी को देखे
उल्टा टांग करके मार रहा है, बहुत ऊंचा टांगे हुआ है। ठीक है, तो देश में शासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। न तो अभी भारत के आसपास आप देख लीजिए, इधर पाकिस्तान का बुरा स्थिति है, तालिबान उधर से जब होता है तब ठोक ठाक देता है, जुम्मी ठगड़े कर रहा है। तालिबान ऑलरेडी आतंकवादी संगठन है, वो सरकार संभाल लिया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पे है, एकदम वहाँ के सरकार को भी एकदम उलट पलट करते रहता है, आर्मी वहाँ पर चला रहा है। इधर आ जाते हैं बांग्लादेश में, नेपाल भी कभी चाइना की तरफ घुस जाता है, कभी इंडिया की तरफ वो डगमग में रहता है, उसका स्थिति भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश का स्थिति देखिए रहा है। ठीक है, म्यांमार में भी ऐसे ही रहता है, कभी तख्ता पलट, कभी कुछ होते रहता है। तो भारत के आसपास जो है वो माहौल ठीक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे आपका ये घर है, मान लीजिए आपके घर में 4 लड़ाई करेगा, थाना बुलाएगा, मर्डर करेगा, केकरो लूटेगा, तो आपके घर पर, आपके बच्चा पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पड़ोस में यदि उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उसका असर जो वहाँ रह रहा है लोग, उस पर भी पड़ता है। तो भारत पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, वो गलती हो रहा है कई बार। 1947 में भी, 47 में अंग्रेज बांट करके चला गया, तो 5 साल 10 साल के बाद भारत के पास अपना आर्मी हुआ, मजबूत किया, सबको तोड़ ताड़ के फिर मिलाता। समझ में आ गया? नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, 15 साल में कर लेता, 20 साल में कर लेता। ये झूठे को छोटका मोटका देश से बना दिया, धर्म के आधार पर बांटेगा तो ऐसे होता रहेगा। ठीक है, अभी मौका है भारत सरकार को निपटाए वहाँ पर। ये बीच में देखिएगा, बीच में भारत इस तरफ से है, यहाँ पर हमारा नागालैंड, मिजोरम, इधर से मणिपुर सब है, और बीच में बांग्लादेश घुसल है। हमारे राज्य त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है, कौन? बांग्लादेश। ठीक है, हमारा राज्य और जो है बांग्लादेश को वही पार है। इंडियन मैप में देखिएगा, निपटा इंडिया हुआ, चलो खत्म करो। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहाँ कोई सरकार नहीं रहेगा, भारत का आर्मी रहेगा। जा मना करके वहाँ पर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर देता है। जी हुरक किया देश सेटल, लॉकडाउन में नहीं मारता था, शॉट देता, वैसे निपटाता, शांत रहता, धीरे धीरे अपने शांत माहौल हो जाता। रहना है ठीक से रहो, तुम्हारा जमीन सब कुछ है, इसे रहो। ठीक है, शांति से रहो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब का तो राजनीति में स्टूडेंट को पहले ही उस समय कहा जा रहा है, जानता है सब कि यदि स्टूडेंट राजनीति में भाग लेने लगा तो वो पढ़ा लिखा रहता है, ओकरा गोलियाएगा। अभी जो वोट होता है देखे ना, मुखिया सरपंच का, उसके बाद दारू देगा, मुर्गा खिलाएगा, कोई पर वोट ले लेता था। और वह पढ़ल लिखल आदमी को जो कहेगा, चाहे कोनो विद्यार्थी को जिसको संविधान पढ़ा दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिए हैं, ओकरा गोलियाएगा तो गोलियाएगा वो ओकरे गोलिया देगा। बताओ तुम्हारा कौन कौन 10 गो काम है, बताओ। संविधान की कौन अनुच्छेद के अंतर्गत तुम चुना जा रहा है? मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, तो भागेगा वहां से, पूछ रहा है, खतरनाक नहीं। तो इसलिए आदमी क्या चाहता है कि जनता मूर्ख रहे। तो उस समय ही विद्यार्थी सबको कहा जा रहा था क्या, अंग्रेज जानता था कि सब विद्यार्थी यदि मालूम चल गया अगर हकीकत हम सब क्या कर रहे देश के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो इसी कारण से उसको उसी समय एडमिशन के समय ही क्या किया जा रहा था कि भाई आप पॉलिटिकल काम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इसको कहा जा रहा था विद्यार्थी नहीं। क्या उस समय भारत सरकार थी? नहीं। कहता है आगे, हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कई बार होता है देश इतना दिन तक गुलाम कहाँ रह गया, हमारे ही देश का कुछ आदमी अंग्रेज की तरफ से काम करता था, वो जो कहता था वैसा ही नीति बनाता था। अभी मनोहर नाम का व्यक्ति को जो सिलेक्ट किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो अंग्रेज का वफादार था, अंग्रेजवा ओकरे उच्च पद पे बैठाता था। क्या है कि तो यहाँ के सब आदमी को जानता है, समझता है, तो बहुत अच्छा से हैंडल कर लेगा, भाषो समझेगा, हम तो कुछ बुझबो नहीं करेंगे। इसलिए ये इसी देश के आदमी का इस्तेमाल करता था वो, है ना। तब ना देश 200 साल तक गुलाम रह जाएगा। तो यहाँ का ही कुछ आदमी हमारा बिक जाता था। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट आके घर में घुस के रहता है, खाता पीता है, मस्ती करता है, और फिर अगला दिन जाकर के आदमी को मारता है। यदि वही आदमी के घर में पनाह लेने के लिए जो आता है, उसी समय वो फोन करके पुलिस को बुला दे, पकड़वा दे, तो होगा? नहीं होगा। यही चीज हो रहा था आज़ादी से पहले भी।
है ना, हमारे ही कुछ आदमी जो है वो बिक जाते। तुम्हारे घर का ही आदमी जब दुश्मन का साथ देगा ना तो कभी भी नहीं दुश्मन को हरा सकता है, जैसे रामायण में भी देख लिया है ना। तो इसीलिए देश को बचाना है तो बच्चा के और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कूट कूट के भरा रहना चाहिए। और हर एक टीचर का ये दायित्व बनता है कि जितने भी बच्चे को वो पढ़ाते हैं उसको अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना हमेशा जगा के रखें, ठीक है। उसको इस अनुसार एजुकेशन मिलना चाहिए कि देश को वो सबसे पहले माने, अपने परिवार से, अपने जीवन से भी पहले। समझ में आ गया न? तो आज जिस तरह से बहुत सारे सीरिया का हालत देख लो, श्रीलंका का कुछ दिन पहले हालत खराब, वहाँ भी प्रधानमंत्री के घर में घुस करके सब नाश्ता पानी कर रहा था, है ना। बोलो, पाकिस्तान का हालत देखिए रहा है, बहुत ऐसा देश है जिसका हालत खराब है ना। फलस्तीन का देखो, एकदम बम बम चल रहा है, वहाँ इजराइल दोनों लड़ रहा है, ठीक है। तो देश अच्छा से चलेगा सही दिशा में, तभी वहाँ का नागरिक जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। समझ में आ गया? कह रहा है कि स्कूल कॉलेज के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि पढ़ने, पूरा एगो लेटर जारी कर देता है। जैसे लेटर जारी होता है ना कि 175% पर आएगा ना तो नाम कट जाएगा, इसे हुआ था ना कुछ दिन पहले, वैसे ही भेज दिया पत्र कि कोई भी बउआ पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, ये दोनों बहुत खतरनाक आदमी होते हैं, क्योंकि दोनों के पास शिक्षा होता है और शिक्षा सवाल पैदा करती है, क्वेश्चन पूछती है, ये बात क्यों। जैसे कोई भी चीज चल रहा है, आप वहां पर जाकर के कोई कुछ बोल रहा है, कोनो बड़का नेता वहां पर जाकर के तो पूछ, तुम्हारे घर है कोनो बात समझा रहा है, पूछ दो क्यों, ये कैसे होता है बताइए, ये काम क्यों और ये काम होता कैसे है, तू ज्यादा कभी बस डबेट देगा, है ना। हाँ। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना। देखो ये सब भारतीय है, नाम सुनने से नहीं पता चल रहा है, ये सब भारतीय है। ईश्वर चंद्र नंदा और अब्दुल कादर, ये दोनों प्रोफेसर है ना। और ये दोनों ये कह रहा है, देखो ये कितने बेवकूफगिरी वाला काम करता है। भारत का आदमी होकर के भारत के आदमी को और विद्यार्थियों को, टीचर सबको भी कह रहा है कि आप सब है ना, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल वर्क्स ऑफ इंडिया। यानी कि तुम सब जो है या आप लोग जो भी कहो, आप भारत के राजनीति वाला काम में भाग नहीं लीजिएगा, समझ गए? हाँ, काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बच्चा सब को बउआ नाम काट देंगे, बच्चा सब डर जाता है, बाप रे नाम काट दे तो ठीक है डेली आना पड़ेगा, बेचारा भूखले प्यास ले जाता है। पूरा ही नहीं मालूम रहता है कि नाम काटना इतना आसान काम नहीं होता। हर एक स्कूल का अपना प्रेस्टीज होगा, नाम काट देगा तो 200 बच्चा चल जाएगा तो अगले यहाँ से 200 बच्चा न कम रहेगा। हाँ, कॉलेज चलता है स्कूल से ना जी, स्कूल या कॉलेज चलता है विद्यार्थी से ना जी। हाँ, वो विद्यार्थी पूरा कोई जय भी नहीं करेगा तो लेके बैठ के सब झालवा जाएगा वहाँ, है कि नहीं। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? कहा है कि पंजाब पॉलिटिक्स के हिस्सा में, पॉलिटिक्स के नज़र से देखें तो बहुत पीछे है। इसके कारण क्या है? क्या पंजाब में बलिदान कम दिए गए हैं? क्या पंजाब के लोग जो है वो देश के लिए कम शहीद हुआ है, शहादत कम दिया है? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर वो दे रहे हैं कि पंजाब में राजनीति जो है सबसे ज्यादा कमजोर है। जहाँ पर राजनीति का, अभी बांग्लादेश का राजनीति कमजोर हो गया तब ना ये हालत हो गया जी। हाँ, मजबूत नेता रहता था एकदम हिला देता, समझ में आ गया। तो राजनीति कमजोर था पंजाब का। क्यों कमजोर है? तो इसका कारण ये है कि जड़ ही छपेटा जा रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझो कि भारत में इतना खिलाड़ी अभी क्रिकेटर बनता है, आज जितना भी क्रिकेट एकेडमी है सब पर सरकार लॉक लगा दे, बैन कर दे, बंद करवा दे, कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो क्या इंडिया टीम में जो है जाएगा अच्छा क्रिकेटर? अरे जड़ में यहाँ रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, IPL सब हो रहा है,
उस समय खिलाड़ी सबको मौका मिलता है, परफॉर्म करता है, तब ना आगे जाके अच्छा करता है। तो इंडिया टीम में अभी कै वो टीम बना सकता है, इतना खिलाड़ी है। एगो को बाहर कर देता था, ऊपर फेंक करता है भाई इसको खिलाना चाहिए था, ओकरा बाहर कर देता है भाई इसको खिलाना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, अच्छा खिलाड़ियों की संख्या, अच्छे खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। समझ रहे बात की नहीं? ठीक उसी प्रकार से राजनीति में अच्छा आदमी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी पढ़ेगा लिखेगा तब ना संविधान समझेगा, पॉलिटिकल को चीज को समझेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझेगा, विदेश नीति समझेगा। अब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो वो आदमी कैसे रहेगा, कैसे राजनीति में अच्छा डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सक पाएगा। तो जड़ तो वहीं से काट रहा है। कोई ना कोई जो आदमी नेता बनेगा या कुछ भी बनेगा, उससे पहले पढ़ता लिखता है, और वही समय कह रहा है कि पॉलिटिकल काम में तुम नहीं आएगा। इसका मतलब है उसके मेंटलिटी में ये भरा जा रहा है कि ये सब गलत काम है, इस सबसे दूर रहना चाहिए, ये सब हम लोगों का है ही नहीं। अभी भी तो यही समझा जा रहा है। नेता सब में देखे तो मैं नेता पर बोले थे देखने के लिए कि नेता का रिकॉर्ड देखो कि नेता के खिलाफ कितनी संपत्ति है, कितना क्रिमिनल केसेस है, बताए थे ना। नेता से ज्यादातर नेता वो बन जाता है जिससे क्रिमिनल लगता है, क्राइम कर ले रहेगा, अपने आप को पीर मियां समझता है। और यहाँ पर केस चल रहा है लेकिन अपना पैरवी के दम पे केस को दबाए रहता है, बाहर घूमता है, चुनाव लड़ता है, जितवो करता है। यानी कि एक खून से रंगा हुआ हाथ के आदमी को हम लोग क्या करते हैं? वोट दे देते हैं। नहीं बोलो। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेते। इसका कारण यह बता क्यों है कमजोर पंजाब की राजनीति? तो इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने ही नहीं दिया जा रहा है, और उसे ये समझाया जा रहा है कि राजनीति में गंदी चीज़ है, इसमें भाग ही नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी जैसे जड़े कमजोर किया जा रहा है, तो कभी भी वहाँ का उस क्षेत्र का राजनीति मजबूत होगा नहीं होगा। ठीक है। कहते हैं उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता, जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। कहता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति लड़का जब पढ़ता लिखता है तब पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, अपना पढ़ाई खत्म करता है, तो वो राजनीति के बारे में बहुत कम जान रहा होता है। जैसे अभी इसमें से कितना बच्चा है जो जान रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़ा बहुत आदमी जान ही हो रहा है। नहीं, अभी लड़का सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो ये सब तो लड़का सब बोलिए दिया कि हाँ सर बांग्लादेश में काफ़ी अभी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आरक्षण को लेकर के काफ़ी चल रहा है। बांग्लादेश में जो है तख्तापलट हो गया है, सरकार वहाँ की प्रधानमंत्री भाग के भारत के शरण में आ गई है। नहीं, सोशल मीडिया है तो जान ही रहा है। और उस समय कौन इंटरनेट था? नहीं, तो लड़का पढ़ेगा समझेगा, कॉलेज में स्कूल में उसको समझने का छूट मिलेगा, या उसके अंदर खुद भी इच्छा पैदा किया जाएगा। हाँ ये सब चीज़ कोई फालतू नहीं है, जरूरी है ना। कहा जा रहा है बातें ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। वही लड़का ना कोई वही में से जी भाई कोई इंजीनियर बनता है, कोई भी कुछ भी बन जाएगा, तो देश की राजनीति से कैसे अलग हो सकता है? हम एक टीचर है, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक इंजीनियर है मान लो, और हम ये प्रधानमंत्री आगे कहेगा कल से 500 रुपये और 1000 के नोट बंद रहेंगे, तो देश का वैज्ञानिक वर्ग, इंजीनियर वर्ग, टीचर वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे पॉलिटिक्स से वो आदमी, कोई भी आदमी देश का कैसे दूर रहा? कल से आकर के कहा पूरे देश में जीएसटी लागू रहेगा, ठीक है, तो कि हम शिक्षक है हमारे ऊपर तो लागू नहीं होगा। ये कहेगा हम इंजीनियर है हमारे ऊपर तो लागू नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स से सब आदमी जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो कैसे आदमी को कहा जाता है कि भाई आप राजनीति से दूर रहिए? कैसे कहा जा सकता है?
तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति को बारीकी से देखना और समझना इस देश के हर एक नौजवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि आप देश की राजनीति को समझिए, देश किस दिशा में नेताओं के द्वारा आगे ले जाया जा रहा है उसको जाने, न तो कल जाके कोई भुगतान तुमको भुगतना पड़ेगा ना, तब तुम भी भुगतेगा, साथ साथ तुम्हारे आगे आने वाला जनरेशन भी भुगतेगा। नहीं तो आप कैसे राजनीति से दूर रह सकते हो? इसलिए राजनीति को समझना, आप कुछ करो या ना करो, न्यूज जरूर देखो शाम में बैठ करके। खाने समय तो देख सकता है आदमी, उस समय तो भाई मोबाइल, अभी लगभग हमको लगता है 100 में 90 को आदमी खाना खाते समय मोबाइल देखता है ना। तो उस समय ये बात सही है ना। तो उस समय आप न्यूज देखो ना, जो भी पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो उसको वैसे ही समझ बढ़ेगा। जब कभी बैठा, पता है जो बड़ा बड़ा एग्जाम का तैयारी करता है लड़का दिल्ली में जा करके, है ना, बड़े बड़े शहरों में जा करके, तो वो सब डेली लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखता है, उससे नोट बनाता है, ताकि देश में जो व्यवस्था है और देश को किस प्रकार से चलाया जाता है, कौन कौन बिल कैसे लाया जाता है, कैसे वो कानून बनता है, वो सब चीज़ आदमी को समझना और जानना जरूरी है। या कुछ मालूम ही नहीं है, हाँ अच्छा कभी हुआ जीएसटी लागू हुआ, अच्छा जीएसटी लागू, लेकिन ये नहीं पूछता कि जीएसटी को कैसे संसद में लाया गया बिल को, फिर कैसे पारित हो जाता है, पारित होने के बाद फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब जाकर के वो बिल जो है एक्ट बन जाता है, नहीं नियम बन जाता है। तो ये चीज़ों को आदमी समझेगा तब ना देश कैसे, सीधा देश में तो खा पी रहा है, कमा रहे हैं, तो इतना कमाते हैं, और देश कैसे चल रहा है, कौन सिस्टम है, कैसे क्या होता है मालूम है नहीं, ये जानना जरूरी है कि नहीं। कितना को तो ये नहीं मालूम है कि ये सब चीज़ भी जानना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारे भगत सिंह कह रहे हैं, भगत सिंह के बारे में सब जानता है कि फ्रीडम फाइटर है, हाँ, लेकिन देखो समाज और देश की तार्किक और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ों को किस प्रकार से वो फ्रीडम फाइटर अपने दिल में जगा करके रखा हुआ है, और देश की स्थिति को लेकर के वो किस प्रकार से दुखी है, क्योंकि वो पंजाब से, पहले पूरा ही पंजाब लाहौर वाला एरिया सब एक ही था, ठीक है, आज गुलाम भारत जो जिस समय गुलाम था। तो आप लोग आज की क्लास को भाई इम्पोर्टेंट है, समझ लो कि आप किसी भी तरीका से पॉलिटिक्स से हट करके नहीं रह सकते हो, इसलिए पॉलिटिक्स को जानना बहुत जरूरी है। आप कल यूपीएससी निकाल करके कोनो यूपीएससी में सबसे ऊंचा पद होता है सेक्रेटरी का, वो बनिएगा ना तो प्रधानमंत्री आपसे 3 बार मिलेंगे दिन में, तो प्रधानमंत्री के से रिलेटेड आपका अति रहेगा ना, बोला तो वहाँ पर भी नेता का चक्कर नहीं छूटेगा, है कि नहीं। इसलिए सही चीज को समझना जरूरी है। हम समझा रहे हैं लॉजिक के साथ, रीजन दे करके, डिसीजन तुमको लेना है कि हम सही बोल रहे हैं कि दूसरा आदमी सही बोल रहा है ना। क्योंकि अनपढ़ आदमी को तो आदमी घुमा सकता है, पढ़ा लिखा आदमी को नहीं घुमा सकता, क्योंकि उसका अपना भी कुछ दिमाग होता है। वो भी बहुत सारा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारा आदमी वीडियो देखता है, अब तो मूर्खों आदमी को ज़्यादा फुसला नहीं पाता है आदमी, नहीं समझे। जो थोड़ा भी दिमाग वाला वीडियो सब देखता है, पता है वो गार्जियन हमको मिला, सर हम ये वाला वीडियो देखते हैं, फन्ना आदमी का जो है ऐसा ऐसा अच्छा बात बताते हैं, तो हम रेगुलर देखते हैं उसका। क्या बोल रहा था कि एक आदमी का नाम बताया था, नाम हमको नहीं याद है, कितना आदमी मिलते रहता है पेरेंट्स, समझ रहे हो ना। तो बोले हम अपने बच्चा को देखो पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सब बता रहा है सर, देखिए हम देखते हैं, हमको अच्छा लगता है सर। हम अपना बेटा को भी कही तो कहता है दो सब बकवास है, हमारा बेटा कहता है, अब देखबे नहीं किया बच्चा अगर बेटा को क्या, अगर बेटा को कार्टून में मन लगता है तो खाली कार्टून नहीं देखेगा। यह सबसे बड़का दिक्कत है। मोबाइल का बहुत आदमी फायदा उठा सकता है यदि चाहे तो। कितना अच्छा चीज़ है गूगल, हम सब पढ़ते थे तो सर जी से पूछो, हम सब डरते भी थे, पूछेंगे तो कहीं पीट पाट दिए, और सही में ऐसा होता भी था, डर से नहीं पूछा करते थे। जैसे हम कहते ना बच्चा को पूछो भाई, जिस चीज़ को हम झेले हैं उस चीज़ को हम चाहते हैं कि आगे आने वाला जनरेशन नहीं झेले। पूछो बिंदास पूछो, कुछ भी पूछना है पूछो, ठीक है।
जब पढ़ा रहे हैं तो उसका अधिकार है ना कि कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन में जो भी क्वेश्चन आया पूछ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि वैसा आदमी राजनीति में भाग नहीं ले रहा है जो कल जाकर के देश का बागडोर यानी कि देश का कमान संभालने वाला। सर स्टोरेज फुल हो गया। क्या करें? मैंने इसको इसको